नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बुद्धिजीवी, कई सारे थिंक टैंक भारत पे गंभीर आरोप लगा रहे थे और पूछ रहे थे आखिरकार भारत सरकार ये कर क्या रहा है। आखिरकार जब 50 साल पहले भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था, जब सोवियत संघ का गुट था, जब अमेरिका का गुट था, उस गुटबाजी में भारत शामिल नहीं हुआ था, तो आखिरकार भारत आज क्यों शामिल हो गया है? आखिरकार भारत अमेरिका का पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत को बहुत ही क्षति होगा। और कई सारे लोग कह रहे थे कि भारत आज रूस से दूर जा रहा है, उसका नुकसान भारत को झेलना होगा। और दोस्तों, भारत पे कई सारे बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि भारत अब खुल के अमेरिका सामने में नहीं बोल सकता है। अमेरिका जो हाल पाकिस्तान ने किया था, पहले दोस्त बनाया बाद में बर्बाद किया, वही हाल भारत करेगा और भारत कभी भी ओपनली अमेरिका से कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने ओपनली कह दिया है कि अमेरिका अपनी जगह, हम अपनी जगह, और पूरे दुनिया को चुप करा दिया है। जितना भी थिंक टैंक है, बुद्धिजीवी है, सबको बता दिया है कि आपका सोच केवल उतना ही है जितना आप जानते हैं, सच्चाई कोई जानते ही नहीं है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने साफ तौर पे अमेरिका को टारगेट किया और अमेरिका को चेताया, अमेरिका को खास तौर पे धमकी दिया और सलाह भी दिया। विदेश मंत्री ने दोस्तों कहा कि अमेरिका सरकार एक काम कर ले, अमेरिका ये बात दिमाग से निकाल ले कि भारत किसी भी गुटबाजी में शामिल होगा। हम जानते हैं अमेरिका मेरा मित्र है, मुझे पसंद है, लेकिन अमेरिका यह ना सोचे कि भारत हमारे गुटबाजी में शामिल होगा, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत ही पुराना है और भारत को स्वतंत्रता रहना बहुत ही पसंद है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पहले भी किसी भी गुटबाजी में नहीं था। जब सोवियत संघ का गुटबाजी था, अमेरिका का गुटबाजी था, उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं होगा। भारत में इतना दम है कि पूरे दुनिया का दशा बदल सकता है। और रही बात सहयोग का, तो हम जानते हैं आज चीन किस प्रकार से भारत और अमेरिका पे आक्रमण धावा बोला हुआ है। तो हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग बिना गुट में आए हुए दोस्ती के नाते कुछ कर सकते हैं और चीन को सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री ने यह कहा कि अमेरिका सरकार का अपना सोच बदलना होगा और गुटबाजी से बाहर आना होगा, गुटबाजी से बाहर आना होगा। और ख़ास तौर पे किसी को सोचता है कि हमारे अंदर रहे, ये दिमाग से भ्रम निकालना होगा। और जिस दिन अमेरिका सरकार ऐसा कर लेगा, उस दिन हम लोग एक अच्छा मित्र बन जाएंगे और हम लोग चीन को औकात दिखा सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अमेरिका मिल के पूरे दुनिया का दिशा बदल सकते हैं, हम में इतना शक्ति है। हम दोनों मिल के आतंकवाद रोकने के लिए काम कर सकते हैं, हम लोग जलवायु परिवर्तन पे काम कर सकते हैं, हम लोग कोरोना वायरस पे काम कर सकते हैं, हम लोग पूरे दुनिया का दिशा बदल सकते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका को भारत से दोस्ती चाहिए तो केवल दोस्ती बनाना पड़ेगा, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। और अमेरिका दिमाग से निकाल ले कि हम जो बोलेंगे भारत वही करेगा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि हमारा बहुत सोच मिलता है, हम दोनों का सोच कॉमन है। जो मेरा दुश्मन है वो अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन आने वाले समय में कुछ कुछ बात हम लोग का ना मिलेगा, यानी कि जो मेरा समस्या है वो आपका नहीं होगा। तो इसीलिए अमेरिका को दिमाग से निकालना चाहिए और ख़ासतौर पर गुटबाजी करना बंद कर देना चाहिए। और दोस्ती के नाते हम लोग अगर हाथ मिलाएंगे ना, तो किसी को भी सबक सिखा सकते हैं। चीन किस खेत का मूली है। अब दोस्तों, आप पूछें कि भारत इतना बड़ा बयान क्यों दिया, जो अमेरिका भारत का इतना सहयोग कर रहा था, आखिरकार भारत उसी अमेरिका का औकात क्यों दिखाया? देखिए दोस्तों, ये फैक्ट है, चाहे अमेरिका हो या चीन हो, ये किसी का नहीं है। पहले दोस्त बनाता है, बाद में उसे यूज करता है और फिर फेंकता है। सबसे अच्छा उदाहरण उसका पाकिस्तान है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल पाकिस्तान का आज हो चुका है। और रही बात भारत का, दोस्तों, भारत में जब से आज़ादी आई है 1947 से, तभी से भारत को आज़ादी प्यारी है और भारत कभी भी किसी गुट में शामिल नहीं हुआ और अपने दम पे खड़ा रहा। और आज तो दोस्तों भारत दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश बन गया है। तो कोई संभावना ही नहीं है कि भारत किसी के अंदर जाएगा और किसी का बात मानेगा। तो दोस्तों, भारत ने ये बात साफ कर दिया कि अब हम किसी के अंदर आने वाला है नहीं। जिस प्रकार मेरा मित्र अमेरिका है, उसी प्रकार मेरा मित्र रूस भी है और उसी प्रकार मेरा मित्र ब्रिटेन भी है। अब दोस्तों, आप लोग पूछें कि भारत इतना बड़ा बयान दिया तो अमेरिका क्या बोला, चाइना क्या बोला? दोस्तों, ये दोनों देश बड़ा बड़ा बयान दिया है। खासतौर पर हम बात करेंगे अमेरिका का विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। दोस्तों, माइक पोम्पियो ने यहाँ तक कह दिया है कि भारत मेरा सच्चा मित्र है, भारत को हम दिल से मानते हैं और भारत और अमेरिका का जो रक्षा सहयोग है वो बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका इतिहास रचेगा। खासतौर पे माइक पोम्पियो ने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार
चीन के 59 एप्लीकेशन को बैन किया, 59 ऐप को बंद किया, उससे हम बहुत ही खुश हैं और पूरे अमेरिका का वासी खुश है और पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया। भारत ने कमाल कर दिया, बिना डरे हुए इतिहास रच दिया। भारत को हम बधाई देते हैं। और दोस्तों माइक पोम्पियो ने यहाँ तक कह दिया कि आने वाले समय में हम लोग मिलके दुनिया में कई सारे बड़े बड़े मुद्दे पे एक साथ आएंगे और चीन जैसा देश को सबक सिखाएंगे और उसका औकात दिखा देंगे। दोस्तों अब आप पूछें कि इस मुद्दे पे चीन का क्या जवाब आया। देखिए सिंपल भाषा में कहा जाए तो चीन को यहाँ पे जीवन दान मिला है। चीन यही बात बार बार बोल रहा था। चीन कई बार भारत को चेतावनी दे चुका है, कई बार समझा चुका है, कई बार सलाह दे चुका है कि आप अमेरिका के गुट में ना जाए। दोस्तों चीन को डर लग रहा था कि अगर भारत अमेरिका के गुट में चला गया, अगर भारत नेटो में शामिल हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा बर्बादी तय है। दोस्तों चीन इसी बात से डर के हमेशा भारत को धमकाता था। खासतौर पे ग्लोबल टाइम्स जो चीन का मुखपत्र है दोस्तों, बार बार कई बार भारत को चेतावनी दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत चीन से पहले ही सतर्क है। भारत जानता है कि अमेरिका के साथ गुटबाजी का मतलब है मेरा अस्तित्व खत्म हो जाना। दोस्तों भारत अगर अमेरिका का शरण में चला जाए तो समझिए भारत का नाम पूरे दुनिया में दोस्तों नीचा हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों आज अमेरिका का बहुत सारा देश सहयोगी है, लेकिन हर जगह नाम अमेरिका का ही आता है। आप दोस्तों कहीं सुनते हैं कि ब्रिटेन ने ऐसा किया, फ्रांस ने ऐसा किया? कहीं नहीं सुनेंगे। लेकिन अमेरिका का नाम आप हर जगह सुनेंगे। क्यों? तो अमेरिका सबका दादा है, यानी कि अली बाबा है और नीचे 40 चोर है। तो दोस्तों भारत सब कुछ से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान और सम्मान से कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। और यही बात भारत ने बता दिया है और यही चीज़ चीन के लिए जीवन दान साबित हुआ है। चीन को दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ा और भारत और अमेरिका अलग हो गया। और दोस्तों चीन के लिए बहुत बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे फायदा हुआ है। आप बोलें कि चीन ने उस पर क्या बयान दिया है। दरअसल चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि भारत ने सचमुच में हिम्मत दिखाया है। भारत दुनिया का बेहद ही शक्तिशाली देश है और अपना निर्णय लेने में सक्षम है। भारत अपने पैर पे खड़ा है, खुद समझदारी से काम कर सकता है और भारत ने ऐसा ही किया है। चीन ने कहा कि भारत सरकार अमेरिका को ठुकरा कर गुट में न शामिल होकर ये पूरी दुनिया को संदेश दिया है और भारत अपने क्षेत्र में और खासतौर पे एशिया क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश किया है। भारत के इस कदम से हम खुश हैं और भारत सचमुच में आज अपना पावर दिखा दिया है। दोस्तों चीन ने कहा कि भारत को हम हमेशा मानते हैं कि भारत पूरे दुनिया में एक नया दिशा देने वाला देश है और भारत ने वही किया। किसी का बिना सपोर्ट किए, बिना किसी गुट में जाए हुए अपना फैसला सुनाया और अमेरिका का औकात दिखाया। दोस्तों यहाँ पे चीन बहुत ही खुश हुआ है। आप बोलें कि चलो भाई चीन खुश हुआ, अमेरिका दुख हुआ, यहाँ पे रसिया को क्या फ़ायदा हुआ, भारत का सच्चा मित्र रसिया को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग कह रहे हैं कि रसिया आज हमसे दूर जा रहा है, चीन के नज़दीक जा रहा है, यानी कि इंडियन नागरिक कहता है, उसी प्रकार से दोस्तों रसिया के लोग हैं ना, वो कह रहा है कि भारत आज रसिया से दूर जा रहा है, अमेरिका के करीब जा रहा है। यानी कि बात समझे ना, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं रसिया चीन के नज़दीक जा रहा है, उसी प्रकार से रसिया के वासी कहते हैं कि भारत आज अमेरिका के नज़दीक जा रहा है। और दोस्तों यही बात भारत सरकार ने साबित कर दिया है और रसिया वासी का भ्रम दूर कर दिया है, इंडिया वासी का भ्रम दूर कर दिया है और बोल दिया है कि देखो भैया भले ही हम कुछ मजबूरी है, हमारे पास कुछ समस्या है, इसीलिए अमेरिका से हाथ मिलाए हैं और हम किसी गुट में नहीं है। ये मत समझो कि हम अमेरिका के पक्ष में हैं। अगर कभी भी रसिया पे मुसीबत आएगा तो हम रसिया का साथ देंगे और कभी भी अगर हमें अमेरिका का साथ छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम किसी गुट में नहीं हैं। जिस प्रकार से हम पहले भी रूस के गुट में नहीं थे, रूस केवल मेरा मित्र था, उसी प्रकार से आज मेरा अमेरिका मित्र है, ना कि उसके हम गुट में हैं और उसके अंदर है। दोस्तों यही बात भारत सरकार ने रसियावासी को समझाया है और बोला है कि हम आपका दुश्मन नहीं बन रहे हैं, मेरा मजबूरी है, इसीलिए हम अमेरिका से हाथ मिलाए हैं। अब दोस्तों आप लोग पूछेंगे कि भारत के इस फैसले से भारत को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए दोस्तों दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश है, सबको संदेश गया, खासतौर पे चीन का जो प्यादा पाकिस्तान है और खासतौर पर दोस्तों छोटा मोटा देश नेपाल को भी संदेश गया और सबको यह समझ में आया कि भारत किसी के अंदर नहीं है, भारत दुनिया का चौथा शक्तिशाली देश है, अपने दम पे जो करता है वो करता है। और ये मत समझो जहाँ अमेरिका आएगा वहाँ भारत आएगा। अगर भारत पे कोई उंगली उठाएगा, आँच उठाएगा तो भारत अकेला आके उसे ढूंढ देगा, बर्बाद कर देगा और पाकिस्तान जैसा देश को औकात भी दिखा देगा। भारत को किसी का डर नहीं है, ना अमेरिका का, ना रूस का, ना चीन का। भारत अपने दम पे आज खड़ा है। दोस्तों यही संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दिया है और समझा दिया है कि भारत से पंगा मत लेना, बच के रहना भैया। दोस्तों यही बात भारत ने साबित किया है।